ज्ञानव्यापी सर्वे का आज दूसरा दिन है। इस महा कवरेज में जुड़े हैं आप एबीपी गंगा के साथ, जहां पल पल की अपडेट, तस्वीरें सबसे सटीक, सबसे तेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरों के जरिए हर एक एंगल पर हमारी नजर है। बिल्कुल स्नेहा, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, दर्शकों को रूबरू करवा दे। देखिए, वाराणसी के ज्ञानव्यापी सर्वे में बढ़ाई गई है सुरक्षा। ये बड़ी जानकारी, ज्ञानव्यापी परिसर में सुरक्षा सख्त की गई है। आज ज्ञानव्यापी में सर्वे का दूसरा दिन है और सुरक्षा जो कल आप देख पा रहे थे उससे भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के अधिकारियों को बढ़ा दिया गया है। जो पीएसी के जवान थे वो मौजूद हैं अलग अलग हिस्सों में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। दूसरा दिन सर्वे का है। 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी और देखिए 7:30 बजने को है। 7:28 का वक्त हो गया है। काउंटडाउन लगातार चल रहा है। देखिए सुरक्षा किस तरीके से कड़ी है। चप्पे चप्पे पर 500 मीटर के दायरे में आपने देखा था कल जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पब्लिक की एंट्री बंद की गई थी, उसी तरीके से आज भी लोगों को 500 मीटर के भीतर आने में पाबंदी है। दीपा, कितनी सिक्योरिटी है, कहां से कौन कौन मुस्तैद है, तैनात है, ये तमाम चीजें हम कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं। और इसीलिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी, 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नीतीश है, मोइन है और वीरेश है। नीतीश का रुख करते हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है। नीतीश। स्नेहलता, अगर तस्वीरों की बात करें तो इस वक्त हम अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और सीता साहू जी, इनके साथ हम आज सुबह पहुंचे थे इनके घर पे बातचीत करने, और इनकी गाड़ी खराब हो गई तो हमने इनसे कहा कि चलिए हम अपनी गाड़ी से ही आपको छोड़ देते हैं वहां तक, और आगे इनकी सुरक्षा भी लगी हुई है। तो सीता साहू जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा सर्वे हो रहा है, तो एक समय था कि आप लोगों के मन में थोड़ी निराशा भी आई थी, और कल जब इस सर्वे के दौरान आप लोग पहुंची तो अंधेरा, वहाँ जो लाइट लेके गई थी, जो टार्च लेके गई थी, तो पूरा नहीं कहे कि पूरी तरह से वो व्यवस्था नहीं सुचारू थी। आज अतिरिक्त की व्यवस्था की गई, अतिरिक्त टार्च, अतिरिक्त लाइट, तो क्या कहें? व्यवस्था कल भी ठीक ही थी और टॉर्च भी पर्याप्त मात्रा में था, हुआ है, अच्छे से हुआ है। आज और जो है कि टॉर्च लिया गया है तो वो जो कल सुविधा थोड़ी बहुत हुई थी वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तमाम तरह की जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि अंदर क्या दिखा, कुछ ऐसी चीज जिसने सबसे ज्यादा आपको आकर्षित किया हो, सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मैं माँ सिंघार गौरी की भक्त हूँ और महादेव उनके परमेश्वर हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग जानते हैं कि शिव से शक्ति है, शक्ति से शिव है, तो मुझे आकर्षित दोनों लोग ही करते हैं, इसलिए मैं दोनों लोग की भक्त हूँ। और मुझे शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है माँ सिंगार गौरी में, तो इसलिए मुझे वहाँ पे सब कुछ वही दिखा जो मैं देखना चाहती थी। दीवारों की खास तौर पे जो बात हो रही है, दीवारों पे कुछ खास चित्र, एक कहे कि बहुत पुराने, और कहा यह जा रहा है कि शताब्दियों के पहले की भी चीजें ऐसी कही जा रही हैं, तो ऐसा क्या? वो सब न्यायालय के पास जाएगा, 17 को सब सौंप दिया जाएगा, तो आप लोग को सब पता चल जाएगा। और दीवारें तो वो सब देख ही रहा है, जो दिख रहा है सबको पता है, दिख रहा है सामने से ही। अच्छा, जितनी उम्मीदें थी, जो बातें आप लोग कहती थी पहले सर्वे से पहले जो कह रही थी, वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दी अंदर की? अगर बात करें, मुझे न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है कि जब हम लोग अपना साक्ष्य देंगे, अपना जो भी हम लोग को मिला है दिया जाएगा, तो वो फैसला हम। मंदिर के भीतर ये चीज़ें दिख सकती हैं, वो चीज़ें दिख सकती हैं, तहखाना खुलेगा तो ये चीज़ें, तो तमाम तरह की जो बातें थी, कहा यह जा रहा है कि जो मंदिर है उसके किनारे पर जैसे ही आप लोग घुसी तो किनारे के दीवारों पर गणेश जी के चित्र थे, उनको कहीं ना कहीं पत्थर से ढका गया था, ऐसा भी था क्या? सारा सर्वे हुआ है और सब जो है पता चल जाएगा आप लोग को। तो स्नेहलता, ये बताने से थोड़ा बहुत मुस्कुरा जरूर रही हैं, लेकिन बताने से बचती हुई नजर आ रही हैं। एक बार और जानना चाहेंगे तो जी, जब आप लोग यहाँ से घर से चलिए और आज जब आप घर से चलिए, कल किस तरह की उम्मीदें और आज किस तरह की उम्मीदें? कल जो विश्वास था वही विश्वास आज भी है कि हम लोग जो मन में दृढ़ संकल्प लेके चले हैं वो हम लोग का संकल्प पूरा होगा जी। जो संकल्प है उसको भी आज दर्शकों को बताई दीजिए कि संकल्प क्या है। संकल्प हम लोग का है कि माँ अपनी सिंघार गौरी का पूजा पाठ करना। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है नीतीश, बिल्कुल ठीक है। और चेहरे की जो हम लोग चाह रहे हैं वो हम लोग को मिलेगा। ठीक है, जो उम्मीद है, जो चाह रहे हैं वो हमको मिलेगा, ये इनके वाक्य हैं। और चेहरे के जो भाव हैं, जो इनकी मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है। नीतीश, आपके पास लौटेंगे। वीरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, देखिए 7:30 बज चुके हैं, ये कमीशन के रिपोर्टिंग टाइम का वक्त हो चुका है। टीम वहां पर पहुंच चुकी है क्या, या फिर जो
जो टाइम 8 बजे का है, ठीक उसी बजे सर्वे की शुरुआत हो जाएगी या फिर कल की तरह जो देरी हमने थोड़ी सी देखी थी वही देरी आज भी आपको वहां पर लग रहा है कि होगी? देखिए, इस वक्त मेरी घड़ी में 7:33 हो रहे हैं, लेकिन वादी पक्ष के वकील और प्रतिवादी पक्ष के वकील, पक्षकार, ये सारे लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आज 8 बजे शुरुआत हो जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, अमले हैं, वो वहां पर चले गए हैं, मौजूद है। चाहे वो सतीश गणेश हो, चाहे दीपक अग्रवाल हो, चाहे कौशल राज शर्मा हो, चाहे एसडीएम, एडीएम, जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है परिसर के अंदर, वो सारे लोग पहुंच गए हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वीरेश, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मोइन के पास कुछ खास जानकारी या तस्वीर है। क्या है, इसके लिए रुक करेंगे हम मोइन का ही, हमारे सहयोगी मोइन का रुक करेंगे और उनके पास जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की जानकारी मोइन के पास है। मोइन को कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान आपको बताएं कि 3 एंगल से लगे हुए हैं हम आपको हर एक पहलू की तस्वीर दिखाने के लिए। सर्वे का दूसरा दिन है, ब्यूरो चीफ वहीं खड़े हैं जहां से हर एक को एंटर होना है, रिपोर्ट करना है और वो इस वक्त डिटेल दे रहे थे। लेकिन इसी बीच जानकारी ये भी है कि हमारे सहयोगी मोइन के पास भी कुछ खास है बताने के लिए, दिखाने के लिए। जी मोइन। देखिए, जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है सर्वे का, वैसे तमाम जो पक्षकार हैं, उनके वकील हैं, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अभी वादिनी जो लक्ष्मी देवी हैं, वो ऑटो से यहाँ पहुंची, जिनकी तस्वीरें हमने दिखाई। इसके साथ साथ जो मंदिर पक्ष के वकील हैं, मतलब वादी पक्ष के जो वकील हैं सुजीत तिवारी, वो भी अंदर गए और उन्होंने एक बड़ा दावा किया। बड़ा दावा उन्होंने ये किया कि कल जब सर्वे हुआ था तो कल के सर्वे के दौरान उम्मीद से ज्यादा तथ्य सामने आए थे, ऐसी चीजें सामने आई थी जिससे उन लोगों का जो दावा था, उन दावों को पुख्ता आधार मिलता है। तो उन्होंने जिस तरीके की बातें की, जिस तरीके के दावे किए, उससे यह माना जा सकता है कि कल जब खुदाई हुई थी, खासकर तहखाने पर फोकस किया गया था, तो तमाम ऐसी चीजें मिली थी। हालांकि कौन कौन सी चीजें मिली थी, कौन कौन से सामान मिले थे, इस बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा सबूत कल मिले हैं और कल जब सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे का खाका तैयार किया जाएगा, तो वो वादी पक्ष के लिए बेहद अहम साबित होगा। आज आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के कई ऐसे वकील जो कल नहीं आए थे, आज जब हमारी उनसे फोन पर बातचीत हुई तो उनका कहना था कि नहीं, आज हम पहुंचेंगे और तय समय से पर हम निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि आज जो सर्वे होना है, यानी जो बचा हुआ सर्वे है, उसको लेकर दोनों पक्ष जो है पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं। और इस बीच फिर यहां पर एक बार जहां पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी हो चाहे दूसरे लोग हो, बड़ी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है और सुरक्षा घेरा और भी कड़ा कर दिया गया है। कल से भी ज्यादा कड़ा सुरक्षा घेरा यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बता रहे थे कि कुछ इनपुट्स मिले हुए हैं, इस आधार पर सुरक्षा घेरे को और कड़ा किया गया है। और ये देखिए, ये बड़ी संख्या में वो श्रद्धालु हैं जो बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं। इन्हें सर्वे से बारे में शायद बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं उसको लेकर ये भी उत्साहित है और इनका भी ये मानना है कि सर्वे होना ही चाहिए। और जब सर्वे होगा किस तरीके से सर्वे हो रहा है, ये बीपी गंगा साफ हो जाने की दिखाया भी जा रहा है, समझाने की कोशिश भी है।